तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देख लिया था, अब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं ना। जैसा पहला प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ। इट इज फाउंड दैट 0.1 m सॉल्यूशन दे रखा है, 0.1 m सॉल्यूशन है ऑफ 3 सोडियम सॉल्ट्स, 3 सोडियम सॉल्ट ले रखा है, NaX, Na और Na। ठीक है, कोई बात नहीं। गेव पीएच, उनका पीएच देखो, पहला का पीएच है 7, दूसरे का पीएच है 9, तीसरे का पीएच है 11। मतलब साफ पता चल रहा है ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है ना। आपको पता है 7 से ज्यादा अगर होता है तो वो बेसिक होता है ना, रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड HX, HY, HZ, शायद यहाँ पर HZ कहने वाला है। ये तो कितना आसान सा प्रॉब्लम हो गया। अब देखो, आपको पता ही है कि जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा है ना, ये उतना ही कम होगा। ये सबसे कम किसका है? X का, है ना। और Y का उसके बाद है, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसका है? NaZ का। इसका कहने का मतलब क्या है? ये सबसे कम एसिडिक रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे कम एसिडिक HZ, उसके बाद HY, और सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो HX होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दूं। अब इस सवाल को मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। द पीएच ऑफ 0.02 m NH4Cl, ठीक है। यहाँ पर सॉल्ट दे रखा है NH4Cl। NH4Cl पक्का बात है किससे बना होगा? NH4OH से और HCl से। मतलब ये जो सॉल्ट है ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ ये सॉल्ट है, ठीक है। ये सवाल देखो 2019 में जेई मेंस में आया हुआ सवाल है ना। कितना आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ सॉल्ट है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अगर पुट कर देंगे तो पीएच इक्वल टू क्या आएगा? देखो, जहाँ यहाँ पर वीक बेस है ना और स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता चल रहा है एसिड का पार्ट स्ट्रॉन्ग वाला है, मतलब 7 से कम होना चाहिए था। यही मैंने लॉजिक बताया था जब आप फॉर्मूला याद कर रहे थे। तो मतलब 7 माइनस, मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ? हाफ ऑफ पी के, यहाँ पर ये बेस वाला पार्ट है, पी के बी माइनस, मैं यहाँ पर लिख दूं हाफ ऑफ लॉग सी। तो फॉर्मूला ये है, आपने ये फॉर्मूला में पुट किया और सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी, है ना। के बी दे रखा है, तो के बी दे रखा है, तो यहाँ पर पी मतलब होता है माइनस लॉग। तो डायरेक्टली हम मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5, यही ना। और माइनस ऑफ हाफ लॉग सी। सी का वैल्यू कंसेंट्रेशन यहाँ पर कितना दे रखा है? देखो 0.02 ना, 0.02। अब हमें सीधा ये सॉल्व कर देना और हमारे पास आंसर होगा 7 माइनस, देखो ये वैल्यू आपने पुट करा तो ये कितना आ गया? 5 माइनस हाफ ऑफ 5, है ना, माइनस हाफ ऑफ। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो log 2/100, है ना। log 2 माइनस log 100 में लिख दे रहा हूँ क्या? इससे और आसान हो जाएगा। और इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 7 माइनस 5/2, ये कितना हो गया? 2.5 माइनस हाफ ऑफ ये log 2 का वैल्यू आपको पता है ना, log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.301, यहाँ पर दे भी रखा। हालांकि हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.3 ले ले रहे, माइनस ऑफ ये वैल्यू कितना आ गया? log ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 2, है ना। तो यहाँ पर से ये वैल्यू कितना आया? 7 माइनस 2.5 माइनस ऑफ 1.7, है ना, विथ नेगेटिव साइन, और बाहर में एक माइनस लगा हुआ है। तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस वाला पार्ट हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 5.35 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आंसर आ गया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ। कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m अमोनियम फॉर्मेट, है ना। अमोनियम फॉर्मेट मतलब कि NH4 अमोनियम वाला पार्ट है, NH4 प्लस। और आपको पता है फॉर्मिक एसिड ये भी एक वीक एसिड है ना। और ये एक वीक बेस वाला पार्ट है, मतलब ये क्या बना होगा? HCOONH4, है ना। मतलब ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें दोनों ही पार्ट वीक है ना। वीक एसिड वाला पार्ट भी है और वीक बेस वाला भी पार्ट है। कितना क्लियर हो गया? एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, मान लेना है कि ये कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, तो इसका पीएच निकालना है, ठीक है भाई। तो इसके लिए आपको पीएच पता है ना, पीएच इक्वल टू क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है। तो सिंपली फॉर्मूला आप पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 7 माइनस ऑफ हाफ पी के बी दिया हुआ है कितना? 4.8, और प्लस हाफ ऑफ ये दे रखा है 3.8, है ना। तो आप ये फॉर्मूला पुट कर दो, ये कितना हो गया?
4.8 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2.4 प्लस ये 3.8, तो ये कितना हो जाएगा 1.9, राइट। तो ये इतना आ रहा है 1.9। अब फाइनली अब देखो ये कितना आ गया है, अब आप यहाँ पर से सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये -0.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6.5, है ना। कितना आसान सा है कि नहीं। अब चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बोल क्या रहा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.50 m एक्वस NaCN सॉल्यूशन। अब देखो ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट में बेस वाला पार्ट स्ट्रांग है और एसिड वाला पार्ट वीक है। अब सिंपली इसका भी फॉर्मूला आपको पता ही है, बेस वाला पार्ट स्ट्रांग मतलब पक्का 7 से ज्यादा जाना चाहिए। पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस ऑफ हाफ ऑफ, देखो यहाँ पर एसिड के लिए आप क्या यूज करोगे pKa, है ना, और प्लस हाफ ऑफ लॉग सी, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले में जो भी डेटा दिया हुआ है अब हम लोग उसको पुट करते हैं, है ना। तो देखो 7 प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पर pKa चाहिए था बट pKb दे रखा है, तो ये कॉन्जुगेट बेस का अगर pKb दे रखा है तो आपको पता ही होता है ना, pKa प्लस pKb इक्वल टू कितना होता है 14, है ना। आपको pKa निकालना है, pKb दे रखा है कॉन्जुगेट बेस का, तो ये 4.7 इक्वल टू 14, यहाँ पर से pKa प्लस में लिख रहा हूँ, तो pKa इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4.7, ये कितना हो जाएगा 9.3, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आ गया 9.3 प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। तो लॉग सी मतलब लॉग ऑफ सी, कंसंट्रेशन कितना है 0.5, है ना। तो 0.5 अगर कंसंट्रेशन है तो देखो क्या हो जाएगा 7 प्लस 9.3 बाई 2, 9.3 बाई 2 क्या हो जाएगा 4.65 प्लस हाफ ऑफ, है ना। आप यहाँ पर log 5 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, log 5 माइनस log 10 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये और क्या आ जाएगा देखो, ठीक है। इसके आगे क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 4.65 प्लस हाफ ऑफ, यहाँ log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.7 और माइनस ऑफ log 10 का वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा आपको 0.3 आ जाएगा, है ना। माइनस ऑफ 0.3 से 7 प्लस 4.65, ये माइनस ऑफ 0.3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.15 आ जाएगा ये। तो 7 प्लस 4.65 माइनस ऑफ 0.15, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा 7 प्लस 4.5 जो कि आपका आ जाएगा 11.5, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, इफ वी प्रिपेयर्ड एन एक्वस सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.2 m फॉर्मिक एसिड एंड 100 ml ऑफ 0.2 m NaOH, है ना। देन इट्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब H की बात कर रहा है, H को हो या फिर अल्फा को हो, है ना। एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना, और साथ में हाइड्रोलिसिस KH की बात कर रहा है, फाइन। तो एग्जैक्टली सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इससे पहले सॉल्ट बनाएंगे। एक एसिड वाला पार्ट है और एक बेस वाला पार्ट है ना। तो एसिड वाला पार्ट जैसे HCOH रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, पक्का बात है ये क्या बनाएगा HCOONA और साथ में H2O बनाएगा, है ना। तो अब HCOH का अमाउंट कितना ले रखा है हमने, देखो 100 ml, है ना, मिली इक्विवेलेंट्स के टर्म में लिख रहे हैं 100 into 0.2, और ये भी लिख रहे हैं हम लोग 100 into 0.2, है ना। पक्का बात है इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करके इसका एक मोल बनाएगा, मतलब ये 0.2 into 100 करोगे तो ये कितना आ जाना, ये 20 आ जाना, ये भी 20 आ रहा, मतलब इसका भी मिली मोल्स कितना आ जाएगा 20, ठीक है। बट यार हमें जो चाहिए रहता है वो क्या चाहिए रहता है कंसंट्रेशन। तो अगर हमें कंसंट्रेशन चाहिए रहता होगा तो देखो इसका भी 100 ml है, इसका भी 100 ml है, हालांकि इसका 20 मिलीमोल्स बन गया, लेकिन इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाय वॉल्यूम। अब ये 100 और 100 मिला के अब इसके वॉल्यूम 200 हो गए, नहीं तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/10 होगा, मतलब 0.1। इसका कंसंट्रेशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है, ठीक है। पहले चलो कंसंट्रेशन निकाल लिया हम लोगों ने। इसमें पूछ क्या रहा है, एच के बारे में पूछ रहा है और के एच के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पहले ही के एच पर का डेफिनेशन देखा था, के एच का फॉर्मूला देखा था। के एच इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, के एच को डायरेक्टली हम लोग तो जानते नहीं थे, बस के एच को हम लोग लिखते क्या था के डब्ल्यू अपॉन के ए, राइट। देखो के ए दे रखा है आपको, के डब्ल्यू पता है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई के ए, जब करोगे है ना, के का वैल्यू दे रखा है कितना 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻4, जब आप ये करोगे तो आपके पास आ जाएगा। हालांकि के एच का वैल्यू आ जाना चाहिए 5.55 ऐसा कुछ आएगा इंटू 10⁻11 के आसपास आएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा। तो ये देखो आपके पास के एच आ गया,
अब h इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के एच अपॉन सी। अंडर रूट के एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, के एच का वैल्यू हो जाएगा 5.555 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई सी। सी का वैल्यू कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं 0.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा 2.35 इंटू 10⁻5, मतलब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो सवाल देख लो क्या लिख रखा है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है ऑलरेडी, और नहीं दिया होता तब भी हमें पता था 1.8 इंटू 10⁻5 होता है ना। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर 0.1 m सोडियम एसिटेट। तो ये आप देख लो, ये सवाल कितना सिंपल सा है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले अगर KH की बात करें, हमको पहले KH निकालना पड़ेगा, तभी तो H आएगा। KH इक्वल टू क्या होता है, KW अपॉन KA, है कि नहीं। KW आपको पता है 10⁻14, K का वैल्यू आप पुट करोगे 1.8 इंटू 10⁻5। ठीक है, आपको यहाँ से KH आ जाएगा। अब KH आने के बाद आपको पता है ना, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, है ना। अल्फा को हो या एच को हो, दोनों की चीजें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के एच अपॉन सी, है ना। यहाँ पर से आपको के एच का वैल्यू आ गया और कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, आप वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल एच का वैल्यू आ जाएगा, है ना। आसान सवाल है।